Hey everyone, welcome back to NG Biology classes. I am your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So student, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर. आखिर ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और ये क्लास 10th का टॉपिक है. सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? देखिए, ब्लड किस में वो फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में. हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये इसकी वॉल पे एक प्रेशर बनाता है. ब्लड वेसल्स की वॉल में एक प्रेशर बनाता है और हम इसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर. द प्रेशर पुट बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल. जब ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर बनाता है तभी हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं. सो अब आते हैं ब्लड प्रेशर के टाइप पे. तो ब्लड प्रेशर के 2 टाइप्स हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. दोनों में डिफरेंस क्या है? सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक का मतलब है रिलैक्सेशन. सो आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जब वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. क्योंकि उस टाइम पे जो आपका हार्ट है, हार्ट का जो चैम्बर है वेंट्रिकल, वहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है अरोटा की तरफ. इसे कहते हैं, हम अरोटा को कहते हैं लॉन्गेस्ट आर्टरी. इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको अरोटा के बारे में बताया था. सो जब वेसल से अरोटा की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और वहीं जब अरोटा में ब्लड चले जा रहा है और हार्ट किस में आ जा रहा है? हार्ट एक रिलैक्सेशन के जोन में आ जा रहा है. अरोटा में आपका ब्लड गया और हार्ट किस में चले गया? रिलैक्सेशन के जोन में चले गया. तब हम इसे कह रहे हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो आई होप आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है समझ में आया हो. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg का होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg का होता है. आपने देखा होगा जब आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो कहते हैं कि 120 एंड 80 आना चाहिए. तो ये क्या है? 120 क्या है? सिस्टोलिक है और 80 क्या है? आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे हार्ट की चैम्बर है, राइट. यहाँ वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ जब ब्लड जा रहा है तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जब हार्ट ब्लड को फ्लो करा रहा है, भेज रहा है अरोटा की तरफ, मतलब कि अरोटा से कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जब ब्लड जा रहा है तो उस टाइम पे कौन सा ब्लड प्रेशर हो रहा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और जब हार्ट से ब्लड जा चुका है अरोटा की तरफ और वो एक कौन से जोन में आ गया? रिलैक्सेशन के, आराम के जोन में आ गया, तब हम वहाँ पे क्या हो रहा है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है. अब ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है. ब्लड प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो हमारे ब्लड की वजह से हम वेसल्स की वॉल पे लग रहा है. ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो ब्लड की वजह से प्रेशर लग रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर कह रहे हैं. ये 2 टाइप का था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक का मतलब क्या है? जब वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ ब्लड जा रहा है एंड देन जब अरोटा में ब्लड चला गया और हार्ट थोड़ा रिलैक्सेशन या फिर आराम करने के मूड में आ गया, आराम कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या करें? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. आखिर ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? देखो, लिम्फ क्या है पहले वो जानिए. लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड है, ठीक है, विच कंटेन प्लाज्मा. जो कि क्या कंटेन कर रहा है? प्लाज्मा. आपको पता है प्लाज्मा इज येलोइश फ्लूइड. मैंने जब आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था. तो देखो, प्लाज्मा है तो उसमें क्या मिलेगा आपको? वाइट ब्लड सेल मिलेंगी, बट आपको वहाँ पे कभी भी रेड ब्लड सेल नहीं मिलेंगी. अगर रेड ब्लड सेल, देखो हम बात कर रहे हैं येलोविश फ्लूइड की, और रेड ब्लड सेल क्या होती है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जो कि
ब्लड को क्या बनाता है, रेड बनाता है। तो हमने बात करी लिम्फ की, लिम्फ इज अ येलोविश फ्लूइड। तो हमें आराम से याद रखना चाहिए कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल तो नहीं होंगी, बट यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, वाइट ब्लड सेल। और अगर आपको यहाँ पे वाइट ब्लड सेल मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे बॉडी को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब जानते हैं कि लिम्फ, हमने ये तो समझ दिया कि लिम्फ किसे कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये जानिए। देखिए, हाँ आपको पता है, जस्ट इमेजिन ये एक बड़ा पाइप है जो एक पूरी कॉलोनी को पानी दे रहा है, और फिर आते हैं छोटे छोटे पाइप जो घरों के अंदर गए होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, ये छोटे छोटे से पाइप आए और एक बड़ा सा पाइप है जो सबको ही पानी दे रहा है। एक छोटे छोटे पाइप आए जो हमारे घर के अंदर आए हैं, कुछ किचन के हैं, कुछ वॉशरूम के हैं, अलग अलग कमरे के हैं, राइट। अब ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, ये समझ लीजिए कि ये क्या करने लग गए हैं, लीकेज करने लग गए हैं। और जब इन्होंने लीकेज किया तो इसमें से कुछ येलो येलो टाइप का फ्लूइड निकला। अब वो तो मैंने आपको पाइप्स की बात की थी। अब इसको इमेजिन करो कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें से आपका ब्लड आ रहा था और ये क्या कैपिलरीज में गया। तो कैपिलरीज में क्या हुआ कि आप ये समझिए कि जैसे कि कैपिलरीज में कुछ ऐसा हुआ कि कैपिलरीज का जो कैपिलरीज में ब्लड थोड़ा सा बाहर आने लगा। तो वो कैसा ब्लड आ रहा है बाहर, इस टाइप का ब्लड, येलोविश फ्लूइड टाइप का, जो कि क्या है, लिम्फ। तो जब ये लिम्फ बाहर आया तो ये क्या करेगा, ये आपके कैपिलरीज से आया और कैपिलरीज से आने के बाद ये लिम्फ अगेन यहाँ पे इकट्ठा होगा एंड देन वापस आपके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ये लिम्फ यहाँ पे निकला, बाहर की तरफ लिम्फ निकला और ये दोबारा से कहाँ चले गया, आपकी वेसल्स में चले गया। तो यही क्या कहलाता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि आपकी कैपिलरीज से ब्लड निकला और वो कैसा ब्लड निकला, लिम्फ। लिम्फ मीन्स येलोविश फ्लूइड जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स होंगी, प्लाज्मा, ये तो वो क्या है आपका लिम्फ। तो यहाँ पे आपका लिम्फ निकला और यहाँ पे लिम्फ निकला तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हुआ, मतलब कि बहुत सारा लिम्फ इकट्ठा हुआ। द लिम्फ इकट्ठा होने के बाद अगेन आपके ब्लड के साथ जाके मिल जाएगा और यही कहलाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हम इसे नॉर्मली समझें, आप ये समझिए कि आपकी ये आपका बहुत बड़े बड़े से पाइप्स हैं एंड ये जो बड़े बड़े से पाइप्स हैं, इन्हीं बड़े बड़े पाइप्स से फिर छोटे छोटे पाइप्स बने हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे से पाइप्स हैं इस टाइप की, ये छोटे छोटे से पाइप थोड़ा चूहना स्टार्ट कर दिया, मतलब इनसे पानी निकल रहा है। तो एक जगह पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और वो इकट्ठा हुआ पानी दोबारा से उसको जहाँ से आया था वहीं भेजना है। तो वही चीज़ क्या कहलाई, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि आपका ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया और कैपिलरीज में गया, तो कैपिलरीज से क्या हुआ, कुछ लिम्फ बाहर निकला, डिफ्यूज हुआ लिम्फ, ठीक है। तो वही चीज़ दोबारा से आपको इस चीज़ को आपने कहाँ पहुँचा दिया, इसे आपने पहुँचा दिया दोबारा आपकी वेसल्स में, और इसी सिस्टम को कहते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखते हैं कि आखिर लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। It takes up excess fluid that has diffused out from the blood capillaries and put into the blood. It takes up excess fluid. ये क्या टेक कर रहा है, excess of fluid that has diffused out from the blood, जो कि डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज हो गया था, एंड पुट इनटू द ब्लड। मतलब कि एक पाइप था, वो चूहने लगा और वहाँ पे नीचे क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो गया बहुत सारा। हमने क्या किया, उसी पानी को फिर एक वेसल्स बनाई, एक पाइप लिया और उसी नल में दोबारा फिट कर दिया, वो पानी उसी नल में भेज दिया दोबारा। तो वो क्या कहलाया, उसका लिम्फेटिक सिस्टम कहलाया। अब देखिए, मैंने बताया था कि लिम्फ में क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। तो वाइट ब्लड सेल है तो क्या करेगा, इट हैज़
lymphocytes which fight against infection and produce antibodies। तो देखो ये क्या करेगा, फाइट करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। इट एब्जॉर्ब एंड कैरी डाइजेस्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये क्या करेगा कि फैट को कैरी करेगा और उसे एब्जॉर्ब भी करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगा और अपने साथ कैरी भी करेगा। कौन? लिम्फ। तो आई होप आपको लिम्फ समझ में आया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज लिम्फ। ये देखिए, ये हमने एक वेसल्स बनाई, इन्हीं वेसल से हमने छोटी छोटी सी कैपिलरीज बनाई। ठीक है, छोटी छोटी सी ये कैपिलरीज बनी। तो इन कैपिलरीज से क्या हुआ कि इन कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड बाहर निकलने लगा। ठीक है, ये कुछ फ्लूइड बाहर निकलने लगा, और ये जब ये फ्लूइड बाहर निकला तो इस फ्लूइड को क्या किया गया, फिर से एक वेसल बनाई गई और इस फ्लूइड को दोबारा से इस वेसल्स में जोड़ दिया गया, और यही कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। जब कैपिलरीज से क्या हो, आपका फ्लूइड बाहर निकलने लगे, डिफ्यूज हो जाए फ्लूइड बाहर, सो क्या हो, वही फ्लूइड को दोबारा से ब्लड में भेजना आपका क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। और जो फ्लूइड निकलता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, लिम्फ। लिम्फ का मतलब आपको एक येलोविश फ्लूइड मिलेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।